अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मित्रों, सर्वांग योग यह परमात्मा का आत्मा से प्रत्यक्ष यथार्थ संयोग करने की और इस विश्व को ही आत्म रूप जानने की एक सद्गुरु योग युक्ति है और इस योग युक्ति को प्राप्त करने के पश्चात विश्व धर्म ईश्वरी धर्म की जागृति आती है और फिर कण कण में रग रग में संपूर्ण यच्चावत सृष्टि में संपूर्ण अस्तित्व में वो एक ही नजर आता है जिसको ढूंढने जानने के लिए अनेक मत पंथ और संप्रदाय अनेक विचार प्रवाह इस मानव ने तैयार किए हैं। ये मानव की जिज्ञासा ही है जो अनेक मतों पंथों दर्शन शास्त्रों और अनेक विचारधाराओं में उस ईश्वर को खोजता रहता है और ये अज्ञानवश कहता है कि हमारे संप्रदाय ने माना हुआ ईश्वर ही सत्य है, अन्य जो मानते हैं ये झूठे हैं और ये कपोलकल्पित है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो ईश्वर है वो सबका अलग अलग नहीं हो सकता, वो सार्वभौम ही हो सकता है, सबका एक ही हो सकता है। अलग अलग ईश्वर तो कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर अलग अलग ईश्वर होते तो सभी को सरीखाई यानी प्रोसेस से आना है, सरीखी प्रोसेस से उसका पालन पोषण होना है और एक जैसे ही विधि से उसका लय भी है। ईश्वर ने कहीं भेदभाव किया है, पक्षपात किया है, मेरा तेरा किया है, ऐसा तो दृष्टि में आता ही नहीं। चाहे हम किसी भी दिशा से खोजें, हमें यही लगता है कि ईश्वर तो सबका एक ही होना चाहिए और सभी मैंने ईश्वरों यानी अनेक प्रकार के माने हुए ईश्वरों का समन्वय उस एक ही धारा में होना चाहिए जिसे विश्व धर्म कहा जाता है, जो सबका एक है, चारों खानियों का एक ही ईश्वर। उस सर्वव्यापी ईश्वर के विषय में सर्वांग योग जो हमें जागृति देता है, उसके मार्गदर्शन के लिए हमें सद्गुरु योग युक्ति की आवश्यकता है। और बुद्ध सूक्त में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने सर्वांग योग और उस सब में बसे हुए ईश्वर के विषय में जो मार्गदर्शन किया है, आइए हम सभी उन मार्गदर्शन का लाभ लें और उसके अनुसार अपनी स्थिति और सर्वांग योग क्या कहता है इसमें समन्वय करने का प्रयास करें। वही सर्व है, इस कारण सर्वम खल्विदम ब्रह्म यह माना है। वही सर्व है, इस कारण सर्वम खल्विदम ब्रह्म यह माना है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म मानने से शांति प्राप्त होती है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म मानने से शांति प्राप्त होती है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म में पत्थर भी आ चुका, क्योंकि अस्थि भांति प्रिय उसमें भी है। बिना दिव्य चक्षु के निरुपाधिक सर्वम खल्विदम ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। बिना दिव्य चक्षु के निरुपाधिक सर्वम खल्विदम ब्रह्म का ज्ञान नहीं रहता। सर्वम खल्विदम ब्रह्म में एक से लेकर अनंत तक सब आ चुका। सर्वम खल्विदम ब्रह्म भाव निधिध्यास में भासता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म में रंग रूप इत्यादि सब परमात्म रूप है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म में माया नहीं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म यह वेदांतियों का वाक्य नहीं, सिद्धांतियों का है। न पूछने और पूछते समय भी है।
वेदांती सर्व को नाशमान मानते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरा, यह अक्षर ब्रह्म का लक्ष्य है। सर्व ब्रह्म अर्थात पुरुषोत्तम का नहीं, सर्व में मिथ्या भी सत्य है। वेदांती जीव ब्रह्म की ऐक्यता सिद्ध करने में फंसे हैं। पर्वत पाषाण आदि को जड़ कहते हैं, उसमें आत्मा नहीं मानते। जब व्यष्टि भाव रहित आत्मा ब्रह्म है और अयम आत्मा ब्रह्म, तब मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि और वही तू है, तत्वमसि। इन दोनों व्यष्टि समष्टि भावनाओं का लय यह सब ब्रह्म ही है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म में होकर समाधि प्राप्त होती है। वेदांतियों के अनुसार यदि सर्वम खल्विदम ब्रह्म है तो अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं भी ब्रह्म हूँ। ऐसा किसी ने कहने पर भगवान ने उत्तर दिया कि हर एक व्यष्टि ब्रह्म नहीं है। सर्वम इदम, यह सब ब्रह्म है। नेति नेति यह वेद वाक्य इसी हेतु की पुष्टि करता है। प्रत्यक्ष श्री गुरु रूप अर्थात परमात्मा समष्टि रूप में विद्यमान रहते हुए एक व्यक्ति को मैं ब्रह्म हूँ यह कहने का अधिकार नहीं हो सकता। आरंभ, परिणाम व विवर्त, यह तीन वाद त्रिपुटी का एक एक अंग बतलाते हैं। आरंभ, परिणाम व विवर्त, यह तीन वाद प्रकृति का एक एक अंग बतलाते हैं, सर्वांग नहीं। अत्यतिष्ठत दशांगुलम, यह वेदों के 5 तत्व, 3 गुण, 1 क्षर व 1 अक्षर, यह वस्तुरूप पुरुषोत्तम के सर्वांग है। इनका योग नाम प्राप्ति है। परमात्मा सर्वांग जागृत है। हम निद्रा लेते हैं, उस समय भी अन्य जीव जागृत रहते ही हैं। अर्थात विश्वरूप के सर्व अंगों में से परमात्मा जागृत रहता है। हमारे शरीर की उंगली किसी कारण जड़, शून्य या निर्जीव हो जाए तो भी सब शरीर सजीव रहता ही है। इसी तरह विश्व में लगा लेना। अन्य लोगों ने एक ही अंग में सर्व जागृत यह अर्थ करने से लोग भ्रम में पड़ गए। हर एक अवस्था पहचानना, इसी का नाम सर्वांग जागृति है। विश्व चक्र अखंड मंडलाकार है, अतः एक ही स्थान में और एक ही अवस्थान में अर्थात धुन में रहकर यह सर्वथा कायम नहीं रह सकती। इस तरह की एक अवस्था लाने की चेष्टा भ्रम में उलझना है। विश्व चक्र में वृत्तियों का उदयास्त देखने का निश्चय करने का है। यह बात उस भूमिका पर आरूढ़ हुए बिना ध्यान में नहीं आने की। ढूंढना बंद होते ही निश्चय होता है। अनुभव की सर्वांगावस्था स्थिर हो जाती है, यह समझना चाहिए। तब तक वृत्तियों का साकार ब्रह्मरूप होना, निराकार ब्रह्मरूप होना इत्यादि होता रहता है, परंतु वे सर्वरूप नहीं होती। वृत्ति सर्वरूप होते ही सर्ववृत्तियों का उदय अथवा अस्त देखकर भी चित्त जागृत रहता है और वह किसी भी प्रसंग में से सहजावस्था में रहता है। परंतु प्रयत्न से लाई हुई अवस्था अस्वाभाविक है, कृत्रिम है। इसके अतिरिक्त उसकी अवस्था यद्यपि किसी समय स्वभावतः प्राप्त हुई हो तो भी वह सहजावस्था नहीं है। उसमें तत्पूर्वावस्था के सुख दुख का भाव रहता है, अतएव वह सर्वसाक्षिणी अवस्था नहीं है और न अनन्यावस्था ही है। समय उपस्थित होते ही अन्यत्र भटकने के परिश्रम सर्वांग योग पुस्तक हटा देगा। सर्वांग योग को सर्वकर्म में लगा लिया करो। जो सर्वकर्म करता है मेरे आधार से सदा, यह सनद है। क्षर, अक्षर व पुरुषोत्तम ये तीन भाव अज्ञान, ज्ञान व विज्ञान तक सत्य और आस्तिक्य में असत कैसे हैं, यह सर्वांग योग का अभ्यास करने से समझ में बैठता है। स्थितधि अर्थात जिसकी बुद्धि सत में स्थिरता को प्राप्त हुई है, वह क्या भाषण करता है, यह प्रयोग दिव्य चक्षु का
अर्थात अनुभव का होने से इसका रहस्य सर्वांग योग पुस्तक में स्पष्ट किया है। प्रत्यक्ष अनुभव में 4 महावाक्यों की श्रेणियों का समूह एक ही लक्ष्य कैसे कराता है, यह निज रूप का लक्ष्य होने के पश्चात सर्वांग योग देखने से ध्यान में आएगा। अत्यतिष्ठ दशांगुलम, यह दशांगुल से पंचभूत भूमि, आप, अनल, वायु व खम 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण व तमोगुण, अपरा गुण साम्याक्षर प्रकृति व परा अक्षर प्रकृति, यही स्वस्वरूप के 10 भाव है। इन 10 भावों में पुरुषोत्तम तिष्ठता है। इस तरह से यह सर्वांग योग की सिद्धि है। सर्वांग योग देखकर बुद्धि को प्रकाश होता है। सर्वांग योग की प्राप्ति के बिना किसी अन्य ग्रंथ के पढ़ने से अथवा क्रियाओं से शांति प्राप्त नहीं हो सकती। सर्वांग योग स्थायी रहने की क्रिया अर्थात युक्ति सद्गुरु भक्ति सहित विश्व प्रेम है। सर्वांग योग यह सर्व शास्त्रों से और न वेद यज्ञाधर्म दाने आदि सबसे भिन्न है। शास्त्र वादग्रस्त है तो दिव्य चक्षुजन्य सर्वांग योग निर्विवाद है। सर्वांग योग के विचार से लिखे हुए नर नारायण आदि ग्रंथों का मनन करने से सहज समाधि अखंड सिद्ध होगी। सर्वांग योग से सब योग साध्य हो सकते हैं। सर्वांग योग से प्राप्त होने वाले दिव्य चक्षु का महत्व न वेद यज्ञाध्ययन दानेन क्रियाभिनय तपोभिर्गृहे, इस वाक्य से श्री कृष्ण जी ने किया है। पूर्व पक्ष व उत्तर पक्ष करके निर्णय करने के लिए सर्वांग योग ग्रंथ नहीं है। यह तत्पद का दर्शन कराने वाली सद्गुरु की योग देनगी है, जिसकी शांति सद्गुरु के सन्निध उपस्थित हुए बिना नहीं हो सकती। दिव्य चक्षुप्रद सर्वांग योग का अनुभविक रहस्य जिसके अनुभव में आ चुका है, वह पुरुष सद्ग्रंथ की टीका या भाष्य लिख सकता है, परीक्षण नहीं करता, क्योंकि परीक्षण व्यष्टि भाव का होता है और समष्टि का निरीक्षण रहता है। परीक्षण नहीं, अनुभव के परीक्षण की बुद्धि जीव के पास रहती है। परीक्षण में मल विक्षेप व आवरण रूपी त्रिदोष में वह लिप्त रहता है। इससे सर्वांग योग के 3 अध्याय में के क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस त्रय भाव का विस्मरण मनोमल के कारण होकर उसकी लेखनी चाहे जैसी स्वैर लिखने लगती है। सर्वांग योग, हठ योग, राजयोग आदि सब भावनाओं का लय परमेश्वर में करता है और उसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। सर्वांग योग में आत्मयोग भी आ जाता है। तत्व ज्ञान का हृदय सर्वांग योग है। शास्त्रों में मूल वस्तु का सिद्धांत दर्शन नहीं, वाद है। सर्वांग योग में सर्ववादों का एकीकरण है। क्षराक्षर का वर्णन सर्वांग नहीं, पुरुषोत्तम का दर्शन सर्वांग है और सप्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष सिद्ध करने से सर्वांग हुआ। सद्गुरु का तत्पद दर्शित करने वाला सर्वांग योग अकेले कृष्ण शरीर का ही नहीं है, वह उसके प्रथम से नारायण ऋषि से प्राप्त है। राज ऋषि व ब्रह्म ऋषियों को वह प्राप्त हुआ था। भागवत में 10वें स्कंद के अंत में शार्कराक्ष मुनि मंडली का जो वर्णन है वह भी पूर्ण ब्रह्म की उपासना स्थिर करने वाले सर्वांग योग का है। तो मित्रों, इस तरह भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य सर्वांग योग युक्ति के विषय में हमें जागृति देते हैं। हमें उनकी सुक्तियों का मनन चिंतन निधिध्यासन अवश्य करना चाहिए और यही मार्ग है आस्तिक्य में जाने का। आस्तिक्य में स्थित होते ही हमें स्थायी शांति और सदैव समाधान की प्राप्ति होती है और इसी प्रयास में लगने से इस मनुष्य देह का परम कल्याण संभाव्य है। ये कहते हुए
इस अंक का समापन करेंगे। सभी को हार्दिक धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय।